बनू कैंट पर दहशतगर्दी का हमला नाकाम, फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। ISPR के मुताबिक 10 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। मादरे वतन के दिफा में अपनी कीमती जानों का नजराना देने वाले 8 जवान शहीदों की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान, अवाम, शौदा के रिश्तेदारों और जवानों की बड़ी तादाद शरीक। शहीद हवलदार शहजाद की वादी नीलम में तदफीन कर दी गई। दीगर शौदा की भी आबाई इलाकों में तदफीन की जाएगी। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का देही मरकज सेहत पर हमला, 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स समेत 5 शहरी शहीद। शहदा में 2 बच्चे और सेंटर का चौकीदार भी शामिल। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला, 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। शहीद नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक, सिपाही जावेद इकबाल की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, रिश्तेदारों की शिरकत। ISPR के मुताबिक शौदा के जज्बे खाकी आबाई इलाकों को रवाना फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। PTI पर पाबंदी लगाने से मुतालिक हमसे मशवरा नहीं किया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि अगर वो मुकम्मल सियासी पार्टी बनकर चले तो फिर हम सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। अफसोस कि PTI का किरदार सियासी नहीं रहा। मखसूस हिस्सों पर हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में सुबकी हुई है। PTI पर पाबंदी का फैसला नून लीग में खलफशार का नतीजा है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि गद्दारी के मुर्तकिब लोग दूसरों पर मुकदमात की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 6 का सबसे ज्यादा मुस्तहिक शरीफ खानदान है। और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से मुआसरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम के बाइस मुआसरत की। सुप्रीम जुडिशल कमीशन को फैसले से आगाह भी कर दिया। कमीशन 19 जुलाई को तजवीज़ पर गौर करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।